सो हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल जो टेस्ट है हमारा सीबीसी, हाउ टू इंटरप्रेट सीबीसी, जो सीबीसी रिपोर्ट है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो मेरे फेलो डॉक्टर्स के लिए या मेरे जूनियर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो आइए जानते हैं। तो हमारी सीबीसी में मोस्टली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो है टीएलसी जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की बचाता है। सेकंड है आरबीसी जो हमारा हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग जो सेल है उसको लेता है, हीमोग्लोबिन को। थर्ड है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट हमें हमारी ब्लीडिंग, कहीं भी हमें ब्लीडिंग हो जाती है तो हमें उससे रोकते हैं, हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो अगर हमारे नॉर्मली ये तीनों पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सीबीसी है। अगर हमारी टीएलसी बहुत कम आ रही है, यानी कि 4000 से कम आ रही है या फिर 11000 से ऊपर आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। सेकेंड है हमारी प्लेटलेट अगर हमारे कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका भी देखना पड़ेगा हमें क्या कारण है। बट अगर वो दोनों नॉर्मल हैं, सिर्फ एचबी लो है, तो यानी कि अनीमिया है पेशेंट बच्चे को, तो हम अनीमिया को भी फर्दर हम उस सीबीसी रिपोर्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब सीबीसी के साथ एक पीबीएफ वाला कॉलम होता है, या फिर हम सीबीसी के साथ पीबीएफ कराते हैं तो उसमें हमें पता लगता है, या फिर जो हमारा एमसीवी लेवल होते हैं, यानी कि हमारे सेल्स बड़े हैं या छोटे हैं। अगर एमसीवी हाई है, ठीक है, तो यानी कि सेल्स बड़े हैं, तो उसके मोस्टली कारण होता है B12 डेफिशिएंसी या सीरम फॉलेट डेफिशिएंसी। अगर हमारे पिक्चर में एमसीवी लेवल लो है, यानी कि उसमें 2 ही कारण हो सकते हैं मेनली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में, या तो आयरन डेफिशिएंसी या फिर थैलेसीमिया ट्रेट या माइनर। अब थर्ड, अगर डाइमॉर्फिक पिक्चर आ रही है तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसमें हमें मल्टीविटामिन्स दोनों ही हमें कवर करने पड़ेंगे, आयरन, फॉलिक एसिड, B12। अब हम इसको फर्दर कहाँ कैसे वो कर सकते हैं। आपने सीबीसी देख लिया, आपने एमसीवी लेवल देख लिया, टीएलसी, प्लेटलेट सब देख लिए। अब अनीमिया है, अब एचबी भी लो है, एमसीवी भी लो है, तो हम फर्दर उसकी आयरन स्टडीज या फिर HPLC टेस्ट यानी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए उसे भेजेंगे। अगर एमसीवी बड़ा है तो उसे विटामिन B12 लेवल और फॉलेट लेवल के लिए हम उसे भेजेंगे। तो इससे हमारा डायग्नोसिस बन गया, तो हम उसे अगर ट्रीट करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट हमें मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप ऐसे पेशेंट को देखा है सिवियर अनीमिया वाला और डायग्नोज नहीं बना पा रहे, तो प्लीज़ उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करें बिना डायग्नोसिस के। सो प्लीज़ उसे टाइमली रेफर करें पीडियाट्रिशियन के पास, ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोज बन सके और वो बच्चा ट्रीट हो सके। अननेसेसरीली हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करके उसके डायग्नोसिस बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।